नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम जिस कविता के विषय में पढ़ने जा रहे हैं उसमें कवि ने बच्चों से बचपन छीने जाने की पीड़ा को व्यक्त किया है। कवि ने उस सामाजिक आर्थिक विडंबना की ओर संकेत किया है जिसमें कुछ बच्चे खेल, शिक्षा और जीवन की उमंग से वंचित रह जाते हैं। कविता का नाम है बच्चे काम पर जा रहे हैं और जो राजेश जोशी के द्वारा रचित है। यह कविता कक्षा 9वीं की पाठ्य पुस्तक क्षितिज से ली गई है। इसमें कवि ने बाल श्रम के विषय में बताया है। तो सबसे पहले कवि जो हैं इसमें एक चित्र प्रस्तुत करते हैं कि जैसे कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं? तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि सुबह का समय है, सड़क पर गहरा कोहरा छाया हुआ है। ऐसी ठंड में भी कुछ बच्चे काम पर जाने के लिए विवश हैं। बच्चे ठंड में भी काम करने के लिए इधर उधर जा रहे हैं। उन्हें अपने परिवार के पालन पोषण के लिए इधर उधर काम पर जाना पड़ रहा है। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। तो कवि ने भयानक पंक्ति किसे कहा है? बच्चों के काम पर जाने को कवि ने भयानक पंक्ति कहा है कि हमारे समाज में आज भी बच्चे जिन्हें कि इस उम्र में पढ़ना लिखना चाहिए लेकिन वे काम पर जाने के लिए विवश हैं। तो इसलिए कवि ने इसे भयानक पंक्ति कहा है। इसे विवरण की तरह लिखा जाना, और एक तो ये भयानक समस्या है ही, ऊपर से इसे विवरण की तरह लिखा जाना भी भयानक है। लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। तो कवि कहते हैं कि इसे विवरण की तरह नहीं बल्कि एक सवाल की तरह लिखा जाना चाहिए। तो कवि ऐसा क्यों कहते हैं कि इसे सवाल की तरह लिखा जाना चाहिए? क्योंकि जब हम किसी प्रश्न को लेते हैं तो उसका समाधान कोई ना कोई ढूंढ ही लेते हैं। तो इसीलिए जब हम किसी बात को विवरण की तरह पढ़ते हैं तो उसे हम जल्दी ही एक सामान्य घटना समझकर भूल जाते हैं। तो इसीलिए कवि ने कहा है कि बाल श्रम की समस्या को भी बच्चों को काम पर जाते हुए देखकर जो प्रश्न कवि के मन में उठ रहे हैं उनके लिए कवि ने कहा है कि इन्हें एक सवाल की तरह लिया जाना चाहिए कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं, अर्थात बच्चों को काम पर जाने के लिए क्यों विवश होना पड़ रहा है। आगे है कि क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें, क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को, क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने, क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसों की इमारतें, क्या सारे मैदान, सारे बगीचे, सारे घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने बाल मजदूरी के विषय में बताया है कि इसमें कवि बच्चे जो हैं किस प्रकार धुंध में भी, कोहरे में भी काम करने के लिए विवश हैं। ये बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं? क्या इनके खेलने के लिए अब गेंद नहीं रही है? क्या सारी गेंदें आकाश में गिर गई हैं? क्या इनके लिए रंगीन किताबें नष्ट हो गई हैं? क्या उन्हें दीमकों ने खा लिया है? क्या इनके लिए खिलौने समाप्त हो गए हैं? ये काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं। क्या इनके लिए विद्यालय नहीं रहे हैं? मदरसे का मतलब है कि विद्यालय। क्या विद्यालय किसी भूचाल की चपेट में आकर नष्ट हो गए हैं? इनके खेलने के लिए खुले मैदान होने चाहिए, बाग बगीचे होने चाहिए और घरों के खुले आंगन होने चाहिए। क्या ये सब चीज़ें अचानक गायब हो गई हैं? एकाएक यानी कि अचानक से गायब हो गई हैं। तो कवि कहते हैं कि बच्चों को जो बचपन में ये सब चीज़ें मिलनी चाहिए, उन्हें कि किताबें मिलनी चाहिए पढ़ने के लिए, खेलने के लिए उन्हें गेंदें उपलब्ध होनी चाहिए
और उनके पढ़ने के लिए किताबें होनी चाहिए, खेलने के लिए खिलौने होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें कहाँ चली गई हैं? ना ही उनके पास विद्यालय है, ना खेलने के लिए आंगन है। तो ये चीज़ें क्या एकदम से यकायक यानी एकाएक अचानक से गायब हो गई हैं कि बच्चों को जो है इस प्रकार खेलने कूदने की उम्र में जो है वो काम पर जाने के लिए विवश होना पड़ रहा है। तो बेटा इसमें आप देख सकते हैं कि आगे दोनों चित्रों में कितना अंतर दिखाया गया है कि एक में बच्चे जो हैं वो खेलने कूदने की उम्र में जब उन्हें पढ़ना लिखना चाहिए वे काम करने के लिए मजबूर हैं, और एक हमारे समाज में एक ऐसा वर्ग भी है जिनके बच्चों को सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है, लेकिन इससे भी ज़्यादा यह है कि हैं सारी चीज़ें हस्ब मामूल यानी यथावत, वैसी की वैसी ही। पर दुनिया की हज़ारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, कुछ छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। लेकिन इससे भी ज़्यादा भयानक क्या है कि कवि कहता है कि अगर ऐसा होता तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में, कि इस दुनिया में क्या बचा है कि अगर बच्चों के लिए बचपन में खेलने कूदने के सामान नहीं हैं, उनके पास पढ़ने के लिए किताबें नहीं हैं, तो फिर दुनिया में बचा ही क्या है कि अर्थात दुनिया तो नीरस है, क्योंकि दुनिया आज का बच्चा ही कल भविष्य में देश का भार संभालेगा, देश का कर्णधार होगा। अगर हमारे बच्चे ही पढ़े लिखे शिक्षित नहीं होंगे तो फिर हम समाज की कल्पना कैसे कर सकते हैं? वैसा ही हमारा समाज होगा। तो इसीलिए कवि कहते हैं कि कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। अगर ये हो भी जाता कि ये सब चीज़ें नष्ट होती तो ये एक भयानक चीज़ होती, लेकिन भयानक है इससे भी ज़्यादा, लेकिन ये चीज़ उससे भी ज़्यादा भयानक है कि हैं सारी चीज़ें हस्ब मामूल, कि ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें नष्ट हो गई हैं। हस्ब मामूल का मतलब है कि सारी चीज़ें वैसी की वैसी हैं, कि चीज़ों की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी बच्चे उन चीज़ों से वंचित हैं। पर दुनिया की हज़ारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं, लेकिन सब चीज़ें होने के बावजूद भी बच्चों को काम पर जाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। उन्हें अपने परिवार के पालन पोषण के लिए मजदूरी करनी पड़ रही है। तो बच्चों आपने इसमें देखा कि कवि ने बाल श्रम की समस्या को इसमें उठाया है कि हम अपने आसपास ऐसी अनेक घटनाएं देखते हैं कि जहां पर छोटे छोटे बच्चे काम कर रहे होते हैं, लेकिन हम उनकी तरफ ध्यान नहीं देते, लेकिन कवि का ध्यान उनकी तरफ जाता है। और कवि इसीलिए कहते हैं कि हमें उन बच्चों के लिए कुछ करना चाहिए। समाज को जागरूक करने के लिए कवि ने इस कविता में बात उठाई है। तो इसके अलावा हम कुछ प्रश्न इससे कविता से संबंधित करेंगे कि सवाल की तरह लिखे जाने से क्या आशय है। सवाल की तरह लिखे जाने का आशय है समस्या की गहराई में जाना, उसके कारणों को जानना तथा समस्या का समाधान करने के उपाय करना। कवि की पीड़ा का विषय क्या है? पीड़ा यानी दुख, कि कवि को किस बात से दुख है। बच्चों को मजदूरी करने के लिए विवश होना ही कवि की पीड़ा का विषय है। काले पहाड़ किसके प्रतीक हैं? काले पहाड़ शोषण की व्यवस्था के प्रतीक हैं। अधिक भयानक स्थिति क्या है? अधिक भयानक स्थिति क्या है? संसार में बच्चों के खेल, मनोरंजन और पढ़ाई के लिए वस्तुओं की कमी नहीं है, परंतु फिर भी अनेक अभागे उनसे वंचित हैं। गरीबी के कारण उन्हें बचपन में ही कामकाज में लगना पड़ता है। कवि की दृष्टि में यही सबसे भयानक स्थिति है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं, कविता का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए, कि अर्थात इस कविता का उद्देश्य क्या है। तो इसका उत्तर होगा कि बच्चे काम पर जा रहे हैं, कविता का उद्देश्य बाल मजदूरी को रोकना है। कवि ने कोहरे में काम पर जाते बच्चों का चित्र प्रस्तुत करके पाठकों के मन में करुणा जगाने का प्रयास किया है। कवि ने संवेदन शून्य समाज पर व्यंग्य किया है। समाज के लोग बाल मजदूरी को देखकर चिंतित नहीं होते हैं, वे इसे सामान्य बात कहकर टाल देते हैं। कवि ने इस भाव शून्यता को भयानक कहा है।
इस प्रकार उन्होंने सफलतापूर्वक समाज को जगाने का प्रयास किया है। तो बच्चों, आपने देखा कि इसमें व्याख्या के साथ साथ अतिरिक्त प्रश्न भी दे दिए गए हैं, और इसके बाद भी यदि आपको कोई प्रश्न पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।